गर्मी की मार और गरीब गांव वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। जून का महीना और गर्मी बहुत तेज था। इस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन गर्मी में उनको थोड़ी राहत मिल सके। इस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि गर्मी में उसकी हालत खराब हो गई। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बहुत ही थके होने के कारण उसके पास 200 सोने के सिक्के से भरी थैली थी। वो कहीं गिर गई। फिर उसने जगह जगह ढूंढकर अपनी थैली तलाश की, पर कहीं नहीं मिला। उसने गांव में घोषणा फैलाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, मोहनपुर के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव वालों, व्यापारी मुंशी जी की सोने की थैली कहीं गिर गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों से भरी थैली को ढूंढकर लाएगा, उसे 20 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अरे ये व्यापारी मुंशी जी क्या हमें पागल समझते हैं, जो इतनी जोरों की गर्मी में उनकी सोने की थैली इधर-उधर ढूंढते फिरे। और मान भी लो कि किसी ने थैली ढूंढ भी लिया तो मुंशी जी एक भी सोने के सिक्के नहीं देगा। ये सब उस लालची मुंशी की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इस मुंशी की थैली मिल भी गई तो मैं किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा और इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। पूरे 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुंशी की थैली का कोई पता न चला। जिसने घोषणा किया था उसे कहने लगा, मेरे उस थैली में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी खून पसीने की कमाई। कई सालों से मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाके उतने सारे सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि जोरों की गर्मी में कोई मेरी थैली ढूंढने में मदद करेगा। अगर किसी को वो सोने की थैली मिल गई तो मैं उसे एक सोने के सिक्के दे ही दूंगा। अगर किसी ने चालाकी करी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। व्यापारी मुंशी जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी सोने की थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो सोने की थैली किसी को मिलेगी तो मेरे जासूस तुरंत ही मुझे खबर कर देंगे। उधर रामू की पत्नी सुमन अपनी सहेली के साथ बैठी थी। सुमन, इस बार गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। इतनी ज्यादा गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची और बच्चे भी प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस गांव को छोड़कर हमें कहीं दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। सुमित्रा, मैं भी तुझे क्या बताऊं, मेरा भी बहुत मन करता है। मेरे घर में भी पानी की एक बूंद नहीं बची। रामू भी दिन रात खेतों में लगा रहता है, पर इतनी गर्मी में खेतों में फसल भी अच्छी नहीं होती। बस घर का गुजारा ही होता है। हाँ सुमन, मेरे पति भी दिन रात मजदूरी करते हैं, पर जितना कमाते हैं पेट भरने को भी काफी नहीं। अब क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हमारे घर में सब सुविधा होगी। चल सुमन बहन, अब मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। सुमित्रा इतना कहकर घर की तरफ चली जाती है। थोड़े से समय में रामू घर आ जाता है। इस गर्मी ने मेरे शरीर का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस गर्मी में खेतों में काम करते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कह रही हो सुमन, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलनी ही चाहिए, जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सके। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गांव के एक जमींदार रामू के घर आता है और रामू से कहता है, रामू, खेतों में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस भयानक गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों में सींचो। मैं कुछ दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम पूरा कर तो दूंगा, पर इतनी ज्यादा गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते मेरा सारा दम निकलने को हो जाता है। इसलिए जमींदार जी, मैंने अपनी मजदूरी अब बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी मेहनत का यही हक है कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 80 रुपए? ये क्या मजाक है रामू?
नहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल पैसे मांग रहा है? गांव के बहुत लोग 40 रुपए एक दिन में करने को तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदार समझता था, मगर तुम तो बहुत ही लालची निकले। तुम्हें एक दिन काम के बदले 80 रुपए कोई भी नहीं देने वाला। तुम तो भूखे ही मरोगे। जमींदार रामू को ताने मारकर चला जाता है। रामू उदास होकर सुमन से कहता है, सुमन, देखा तुमने, इतनी भयानक गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात इतनी धूप में खेतों पर जलता हूँ, फिर भी मेरे मेहनत का कोई दाम नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं, आपकी ईमानदारी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इतनी भयंकर गर्मी में आपको खेतों पर काम करता देख मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। सुमन, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से मैं 80 रुपए ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर रामू इतनी धूप में काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ता है। रामू रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक थैली दिखाई पड़ती है। वो थैली को उठाकर देखता है तो उसमें सोने के सिक्के थे। उन सिक्कों को देखकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो मन ही मन कहता है, ये सिक्के किसकी पूरी जिंदगी की कमाई है। इस भयानक गर्मी में ये सिक्के को खोने की वजह से वो कितना परेशान होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, लेकिन मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। रामू वो सोने की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ? आप तो काम ढूंढने की तलाश में गए थे, तो इतनी जल्दी घर कैसे चले आए? इस गर्मी ने तुम्हें और भी कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, बताओ ना क्या हुआ? सुमन, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे एक पेड़ के नीचे सोने की सिक्कों से भरी एक थैली मिली। ये किसी व्यक्ति की जिंदगी भर की कमाई है। इसे खोने वाला इसे खोने पर कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के तुम्हारे इतनी मेहनत करने पर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देगी और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जो हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन सुमन, हम किसी दूसरे की मेहनत का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता इस सोने के सिक्के से वो अपने कर्ज उतारने जा रहा हो, तभी उसके जेब से ये थैली गिर गई हो। सुमन, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस सोने के सिक्कों को अपने पास रखूं। अगर तुम इस सोने की थैली को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर 5 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सोने के सिक्के किसके हैं, तो तुम इसे लौटा देना। अगर 5 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है सुमन, मैं 5 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों का मालिक का पता चल जाता है तो मैं सिक्के उसे व्यक्ति को लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इस सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। सुमन के कहने पर रामू 5 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी व्यक्ति व्यापारी की थैली को तलाश करके व्यापारी मुंशी के पास नहीं जाता। इससे व्यापारी मुंशी बहुत परेशान होता है। वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में किसी से नहीं बोला? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने मेरी थैली तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? ये वो थैली किसी को मिल गई है और वो लौटना नहीं चाहता है। वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी, मुंशी जी, मैंने तो इतनी भयंकर गर्मी में भी गांव के सभी लोगों से जाकर बोल दिया था। मैंने कहा भी था कि जो भी सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ के लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इतने दिन में तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा लोगों से बोलो और इस बार आधे सिक्के देने की घोषणा कर दो।
पर व्यापारी मुंशी जी, आप आधे सिक्के दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक भी सिक्का नहीं दूंगा। वाह व्यापारी जी, आपका शातिर दिमाग का जितनी ही तारीफ करें उतनी ही काम है, और आपको किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में जाकर लोगों से बोल दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। व्यापारी मुंशी के कहने पर वो आदमी गांव में बोलने के लिए निकल पड़ता है। आप सभी लोग सुनो, मोहनपुर के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। व्यापारी मुंशी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी उसे ढूंढ कर ले आएगा, उसे 20 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। घोषणा करने की आवाज रामू के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव की व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी इस सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ के ले आएगा, उसे आधे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वो व्यापारी झूठ बोल रहा है। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो बहुत ही लालची है। वो आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो उस लालची व्यापारी की चाल है। उस लालची व्यापारी ने गांव के बहुत लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं सुमन? ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में ही है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूँ। इसके बदले वो मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। रामू वो थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी अपने सोने के सिक्कों की थैली रामू के हाथों पर देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी मुंशी जी, मेरा नाम रामू है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे गांव में एक पेड़ के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो सोच लिया था कि ये थैली मुझे कभी नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने ये थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, अब ये रामू इससे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी अपने सिक्के गिनने लगता है। फिर रामू से कहता है, इस थैली में 400 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 200 सिक्के ही हैं। मुझे लगता है तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो अच्छा हुआ, मुझे तो तुम्हें तुम्हारा इनाम देना ही था। व्यापारी की बात सुनकर रामू अंदर से घबरा जाता है और व्यापारी से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 400 नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते हैं? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस पोटली में से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो मैं ये थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटा दी है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूँ और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूंगा। राजा जी ही हम दोनों का समस्या हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम। मुंशी और रामू राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरी सोने की सिक्कों की थैली कहीं खो गई थी। उसी थैली में 400 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिया जाएंगे। रामू ने वो थैली मुझे लौटा दी। जब उसने 2 थैली मुझे लौटाई, उसमें 200 सोने के सिक्के ही थे और रामू का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 200 सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने थैली से 200 सिक्के चुरा लिए हैं और अब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महाराज, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। महाराज, एक बार मेरी भी बात सुन लें। मुझे ये थैली पेड़ के पास मिली थी। मैंने इसे जैसे का तैसा व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया महाराज। आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं।
राजा, जो अपनी समझदारी और न्याय के लिए मशहूर था, व्यापारी की चाल को भांप लेता है, लेकिन बिना सबूत के फैसला नहीं कर सकता। राजा कहता है, इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों 5 दिन बाद दोबारा आएं। अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। 5 दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, मुंशी, तुमने कहा था कि तुम्हारी थैली में 400 सोने के सिक्के थे, तो ये 200 सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 400 सोने के सिक्कों की थैली तलाश करो और रामू, एक 200 सोने के सिक्कों की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 10 दिन के अंदर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम इसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी चाल में खुद ही फंस गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है। व्यापारी के जाने के बाद राजा बबलू से कहता है, रामू, मैंने पहले ही नजर में व्यापारी की चाल को समझ लिया था। तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है, इसीलिए उसे व्यापारी को उसकी कर्मों की सजा मिलनी ही थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और ये सोने के सिक्के अब तुम्हारे हैं। इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आपके जैसा न्यायप्रिय राजा मिला। राजा रामू से खुश होकर उसको ढेर सारा धन देता है। उसके बाद रामू अपने घर लौट जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह राजा ने उसे लालची और धोखेबाज व्यापारी को सबक सिखाया। ये सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। ये सब तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के राजा ने हमें दे दिए हैं और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम व्यापारी के सिक्के उसे वापस कर दो। उसे अपनी लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए ये उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। सुमन, तुमने मेरी मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इस थैली को व्यापारी के पास लौटाने जा रहा हूँ। अब क्या लेने आया है रामू? सोने के सिक्के तो तुझे मिल ही गए हैं। अब क्या मेरी जान लेने आया है? मजाक उड़ाने आया है मेरा? नहीं व्यापारी जी, मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सोने के सिक्के लौटाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए आपके सोने के सिक्कों की थैली। रामू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा आरोप लगाया। उस थैली में 400 नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के ही थे। मैं तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ रामू, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है। व्यापारी जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलतियां करता है, मगर उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है।